नमस्कार भाई। सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि क्या पूरी दुनिया में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। आज हम इसी खबर की सच्चाई जानेंगे, इसकी तह तक जाएंगे। और देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना जो थोड़ी चिंता तो पैदा करता ही है, खासकर जो पिछला अनुभव रहा है उसे देखते हुए। तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट इस खबर की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि असल में सच क्या है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि अफवाह क्या है और सच्चाई क्या है। फिर बात करेंगे कि लॉकडाउन लग कब सकता है, दुनिया की अभी की सिचुएशन क्या है, और अगर लॉकडाउन लगे तो उसका असर क्या होगा। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात कि घबराने की जरूरत क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अफवाह और सच्चाई के। हो सकता है सोशल मीडिया पर या शायद व्हाट्सएप पर एक मैसेज घूमता हुआ दिखाओ कि भाई पूरी दुनिया में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, और ये खबर है ना बिल्कुल आग की तरह फैल रही है और जाहिर है बेचैनी भी बढ़ा रही है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये खबर बिल्कुल गलत है, फेक है। अभी तक कहीं से भी किसी भी भरोसेमंद सोर्स से ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, जितने भी भरोसेमंद सोर्स हैं वो सब यही कह रहे हैं कि किसी भी देश की सरकार ने या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाने का कोई भी ऐलान, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। ये एक फैक्ट है, कोई ओपिनियन नहीं। देखिए, कोरोना महामारी का वो मुश्किल दौर हम सबको याद है ना? वो एक बहुत ही अलग, एक असाधारण ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस थी। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की जो सिचुएशन है वो उस वक्त से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। इसलिए उन दिनों से आज की तुलना करना वो सही नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लॉकडाउन लगता कब है? मतलब ऐसी क्या बड़ी वजह हो सकती है जो पूरी दुनिया को एक साथ रुकने पर मजबूर कर दे। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, कोई भी सरकार ना लॉकडाउन जैसा इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से नहीं लेती। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब बहुत ही गंभीर हालात में होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नई खतरनाक महामारी फैल जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो, या फिर कोई बहुत बड़ा ग्लोबल वॉर छिड़ जाए जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले, या फिर कोई बहुत ही भयानक, कोई विनाशकारी कुदरती आफत आ जाए। अच्छा, तो अब बात करते हैं दुनिया के अभी के हालात की। अगर अभी की बात करें तो हाँ, दुनिया में रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का तनाव भी है। ये सब बहुत गंभीर मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं, और इनके असर भी काफ़ी दूर तक महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन ये अभी के लिए रीजनल संकट हैं, मतलब इनका असर पूरी दुनिया पर उस लेवल का नहीं है कि ग्लोबल लॉकडाउन की नौबत आ जाए। तो मतलब बात साफ है, ये सिचुएशन सीरियस तो हैं और इन पर नज़र रखना भी ज़रूरी है, पर ये किसी भी एंगल से ग्लोबल लॉकडाउन की वजह नहीं बन सकती। अब ज़रा ये भी समझ लेते हैं कि लॉकडाउन का असर आखिर होता क्या है। लॉकडाउन का जो असर होता है ना वो बहुत बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ इकोनॉमी के आंकड़ों की बात नहीं है, ये हम सबकी जिंदगियों पर सीधा असर डालता है। लोगों की नौकरियों पर, मेंटल हेल्थ पर, हमारे पूरे सोशल फैब्रिक पर, हर चीज़ पर। और यही वजह है कि इसे हमेशा हमेशा एक लास्ट ऑप्शन, एक आखिरी उपाय की तरह ही देखा जाता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल सा जवाब है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि ऐसी अफवाहों से खुद को और अपने आसपास वालों को कैसे बचाया जाए। देखिए, 3 सिंपल सी बातें हैं। हमेशा हमेशा सोर्स चेक करें कि खबर आ कहां से रही है। दूसरा, सिर्फ ऑफिशियल चैनलों और भरोसेमंद मीडिया की ही बात माने। और तीसरा, सबसे जरूरी, बिना कंफर्म किए कोई भी चीज आगे फॉरवर्ड ना करें। यह एक छोटी सी जिम्मेदारी है, पर इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अफवाहें तो बस डर और कंफ्यूजन फैलाती हैं, जबकि सही और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हमें शांत भी रखती है और अपडेटेड भी। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगली बार जब कोई ऐसी ही चौंकाने वाली खबर सामने आए तो क्या उसे शेयर करने से पहले एक पल रुककर उसके सोर्स को चेक किया जाएगा? इस पर सोचना जरूरी है।